हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर्स मिले हुए हैं ना, तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर 3 है जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक के पीछे बिल्कुल लास्ट में ये पेपर्स आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये तो पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि 5 सेक्शन इस बार आपके पास आने वाले हैं। जैसा आप लोगों को डीओई का प्रैक्टिस पेपर आया है सेम वही है। वो पेपर हमने ऑलरेडी कर लिया है, चैनल पे अपलोड है हिंदी मीडियम से भी, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपना सेक्शन ए आज स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोल रहा है यहाँ पर, यदि z एक अभाज्य संख्या है तो z स्क्वायर और z का जो पार है वो 3 जो है का एलसीएम कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो z को मैंने z ही रहने दिया, जो मेरे पास z स्क्वायर था उसको मैंने z इंटू जेड लिख दिया, और जो मेरे पास z का क्यूब था उसको मैंने क्या किया, z इंटू जेड लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको तो एक ही बार लिख लेते हैं। तो ये तीनों z उभयनिष्ठ है और ये दोनों, और जो नहीं होता उसको अलग से लिख देते हैं। तो इन दोनों का एक एक आ जाएगा, और जो ये वाला z बच गया अलग से उसे ऐसे लिख दिया। तो z की जो घात है 3, ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, इसका एलसीएम आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तता मतलब एलसीएम जो है वो 1200 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं होगी। कह रहा है अगर आपके पास दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो 1200 है, तो बताओ कि एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम का जो है वो गुणनखंड होना चाहिए। मतलब अगर आप 200 देखो तो वो इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है 1200, इससे 400 से भी हो रहा है 1200, 600 से भी हो रहा है, सिर्फ 500 से नहीं हो रहा है। तो इसलिए 500 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। आप भाग करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, जो नहीं हो वो नहीं होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, यदि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है आपको, का शुनांक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बहुपद दे रखा है तो इसका एक शुनांक दे रखा है, तो मैंने पहले इसे px के रूप में लिख लिया, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2k। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर x की जगह 2 लिख दिया क्योंकि इसका शुनांक मुझे 2 दे ही रखा है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 4 यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 2k, ऐसे ही है ये। जब ये इसका शुनांक है तो इसे 0 के बराबर कर सकती हूँ। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया मेरे पास 12 प्लस का 8, 20 आ जाएगा। वो इस 20 को इधर लिया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पर 2k ऐसे ही है। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 10। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, रैखिक युग्म, आपको दो रैखिक युग्म दे रखे हैं का आलेख दो रेखाओं को दर्शाता है। जो कह रहा है कि बताओ इसका जो आलेख, जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें रेखाएं कैसी बनेंगी, काटती हुई जाएंगी, समांतर बनेंगी, या एक के ऊपर एक बनेंगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास इसमें कंडीशंस होती थी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल और c1/c2 के इक्वल आएगा। तो एक के ऊपर एक रेखा बनती है, समपाती रेखाएं बनती है ना। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, पर जो c1/c2 के इक्वल नहीं होता, तो हमारी समांतर रेखाएं बनती हैं। पर अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ही नहीं होता, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। यही था। चलो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो a1/a2 है आपके पास वो है 3/9, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। जो b1/b2 है वो है आपके पास -2/-6, इसका मतलब ये भी 1/3 हो जाएगा। जो c1/c2 है वो है आपके पास यहाँ पर 10/30, तो इसका मतलब वो भी 1/3 हो जाएगा। तो ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब संपाती रेखाएं बनेंगी जो एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण के समान मूल हैं तो k का मान बताओ। समान जब मूल होते हैं तो आपको पता है कि जो d का मान है वो 0 के बराबर होता है, और d होता क्या है, b² माइनस का 4ac इजिकल टू 0 होता है। अब बात करें यहाँ पर, तो a का मान आपके पास 3 है, b का मान आपके पास 4 है, और c का मान आपके पास 2k है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a का मान 3 है, c का मान 2k है। ठीक है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 के हो गया। तो ये आपके पास आ गया 16 इज इक्वल्स टू में 24 के का मान कितना आ जाएगा 16/24। आप इसे कट कर सकते हो, 8 2 जा होता है ये और 8 3 जा, तो 2/3 आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, त्रिभुजों ABC तथा PQR में अगर आपको AB/QR, BC/PR और C/PQ बराबर दे रखा है,
तो बताओ जब ये आपके पास यहाँ पर समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो आप उनका नाम कैसे लिखोगे, समरूप जब ये होंगे तो देखो ए बी के साथ है अपॉन में क्यू आर, तो ए बी के साथ यहाँ भी क्यू आर ही है, पर अगर आप यहाँ ए बी देखो तो क्यू आर नहीं है, पी क्यू है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर ए बी यहाँ है, यहाँ पी आर है, क्यू आर तो यहाँ भी नहीं है, यही सब आपको देखना है। यहाँ पर आपके पास ए बी यहाँ है, यहाँ क्यू आर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो अब बी सी वाला चेक करते हैं। ये है बी सी, बी सी के साथ पी आर है, वो यहाँ पर है, पर यहाँ बी सी ये रहा, पर यहाँ पी आर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए होगा। तो अगर आपने नाम गलत लिख दिए तो वो समरूप नहीं कहलाएंगे फिर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से लिखना है आपको, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, 0 -4 0 0 तथा -3 0 शीर्ष वाले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तो वो होता है ना सारी भुजाओं का योग, पर यहाँ भुजाओं का योग नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो वो पहले हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। ए के मैंने यहाँ पर निर्देशांक लिख लिए 0 और -4, बी के मैंने लिख दिए यहाँ पर 0 और 0, और सी के मैंने लिख दिया यहाँ -3 और 0, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में गिवन थे। पहले मैं क्या करती हूँ, दूरी सूत्र लगा के ना ए बी बी सी और ए सी का दूरी निकाल लेती हूँ, फिर परिमाप निकाल पाऊंगी आसानी से। तो दूरी सूत्र मुझे पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। तो चलो लगाते हैं। तो पहले ए बी के बीच में लगाया मैंने यहाँ पर, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब उसी तरीके से बी सी में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मेरे पास यहाँ। अब अगर हम ए सी की बात करें तो -3 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 + का 16, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 25, रूट में आएगा, बाहर निकालूंगी तो 5 आ जाएगा। तीनों चीज़ आ गई। अब मैं अपना परिमाप आसानी से निकाल सकती हूँ, तीनों को जोड़ दो तो वो आ जाएगा 4 + 3 + 7, तो आपके पास 12 इकाई आ गया। तो यहाँ आप देख लो ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x का वह मान जिसके लिए DE जो है वो समांतर है AB के, मतलब x का मान निकालना है, BPT लगा सकती हूँ इसके अंदर, तो मैं जब ये समांतर है तो इसका मतलब CE अपॉन में AE हो जाएगा, बराबर में CD अपॉन में DB हो जाएगा। तो इसके लिए x अपॉन में 3 प्लस में अपॉन में 3x प्लस का 19 हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन में 3x प्लस का 4 हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 3 इंटू में आ जाएगा 3x प्लस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x, और ये आ जाएगा 3x प्लस का 19, ठीक है। तो ये x को अंदर इंटू किया तो 3x² प्लस का 19x आ गया। यहाँ पर x से पहले इस दोनों को इंटू किया तो 3x² प्लस का 4x आ गया। अब 3 से दोनों को इंटू किया तो 9x प्लस का 12 आ गया। देखो ये तो आपस में कट हो गए, ये आ गया 13x, इस 19x को इधर ले आई और इस 12 को उधर ले गई, माइनस का हो गया, तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6x बराबर में कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, केंद्र O वाले वृत्त में बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है, यदि त्रिभुज OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण OQP कितना होगा। देखो आपको यहाँ पर मुझे एक ये वृत्त दे रखा है, ये उसका केंद्र दे रखा है O, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा बना ली, ये ली P ये रहा, Q ये रहा, ठीक है। अब ये जो मेरा त्रिभुज बना है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। ये तो मेरा 90 डिग्री का कोण होगा, आपको पता है ना, थ्योरम 10.1 जो है, जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। मैंने माना कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो फिर जब ये बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, O और Q वाला, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के जो भुजाएं होती हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस एक त्रिभुज के आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो उसमें से 90 तो यही आ गया यहाँ पर, ये वाला P वाला, तो बाकी इन दोनों का योग 90 होगा।
अब ये दोनों बराबर बराबर हैं तो दोनों 45 45 के तो होंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, फिर एक त्रिभुज आपको दे दिया यहाँ पर एबीसी, पर ये समकोण त्रिभुज दिया गया, तो मैंने सी यहाँ पर लिख लिया और इसको समकोण बना भी दिया। तो कह रहा है कॉस ए प्लस बी का मान बताओ। बहुत सिंपल है, देखो a प्लस बी भी तो 90 ही होगा, जब ये c 90 है तो बाकी दो कोण ये बचे इनका योग भी 90 ही होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर cos 90 ही तो बताना है, और cos 90 तो मेरा 0 होता है, तो ये आंसर मेरा। क्लियर। तो आज इस पेपर के हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करेंगे, आगे के 10 क्वेश्चंस जो है इसी सेक्शन के वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 10 क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।